नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 दिसंबर सोमवार का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन नजर पहले हेडलाइंस पर। दिग्गजों को साइड का डॉक्टर मोहन यादव बने एमपी के सीएम। टोल टैक्स को लेकर विवाद, आधे घंटे उत्पात। नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4.5 लाख की धोखाधड़ी। चांदी की पालकी में अवंतिका नाथ ने दिए भक्तों को दर्शन। एथलेटिक्स स्पर्धा में दिखाया हुनर कदम। वीरांगना पूरी बाई की जयंती पर निकाली वाहन रैली। व्यवस्थाओं का जायजा लेने कार्तिक मेला पहुंचे निगम कमिश्नर। तो यह थी हेडलाइंस। चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की विधायक दल की बैठक खत्म होने के साथ ही सीएम के चेहरे की तलाश भी खत्म हो गई है। उज्जैन के दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव एमपी के नए सीएम बने। बीजेपी ने डॉक्टर यादव के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया है। उनके नाम पर मोहर लगते ही रेस में चल रहे सभी नेता बाहर हो गए। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी चेहरा है, संगठन व संघ में अच्छी पकड़ रखते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के चेतन यादव को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। सीएम की रेस में डॉक्टर यादव कहीं से दावेदार नहीं दिख रहे थे। उनके नाम की भी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। 25 मार्च 1965 को जन्मे डॉक्टर यादव ने राजनीति की शुरुआत कॉलेज से की। वर्ष 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ के सह सचिव चुने गए थे। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने। इसके बाद 1986 में विभाग प्रमुख, 1988 में प्रदेश सहमंत्री, 1989 टू 90 में प्रदेश की इकाई में प्रदेश मंत्री और 1991 टू 92 में राष्ट्रीय मंत्री बने। उन्होंने संघ के साथ जुड़कर भी लंबे समय तक काम किया है। वर्ष 2013 में मोहन यादव पहली बार विधायक बने। इसके बाद से वह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। सिर्फ 3 बार के विधायक को पार्टी ने अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हालांकि इस फैसले से हर कोई हैरान है। अपने नाम की घोषणा होने के बाद डॉक्टर यादव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार माना और कहा कि वह विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी मानता हूं, जिनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय विजय जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा होते ही शहर में दिवाली मन गई। बीजेपी कार्यालय टावर सहित डॉक्टर यादव के घर के बाहर भाजपाई बड़ी संख्या में जमा हुए और जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इस दौरान उनकी बहन और नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने सीएम की जिम्मेदारी लेने पर भगवान बाबा महाकाल का आभार जताया। खुशी की बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और अभी तक जितने भी जिम्मेदारियां पार्टी ने उनको दी है उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। चाहे विद्यार्थी परिषद की हो, चाहे संगठन की हो, चाहे पर्यटन विकास निगम की हो, चाहे विकास प्राधिकरण की हो, चाहे विधायक की हो, मंत्री की हो, उन्होंने बखूबी सेवा भाव से सारा काम किया है। एक अलग विजन है उनको काम करने का, क्योंकि वो राजा विक्रमादित्य की नगरी है हमारी और राजा विक्रमादित्य को भी अपना आदर्श मानते हैं और विक्रमादित्य सुशासन और न्यायप्रियता के लिए माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठों के साथ में इस सेवा कार्य को, जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक टीम वर्क होता है। पीछे से हमारे ऊपर सिर पर हाथ रखने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, काम करवाने वाले लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और उनकी मेहनत का ये परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। तो मैं इसको भी ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उनके परिश्रम को, उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। जय श्री महाकाल, जय भारत। बहुत जश्न का माहौल है, आप सब देख ही रहे हैं। सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है।
चूँकि बाबा महाकाल का असीम कृपा हुई है कि बहुत टाइम बाद सीएम पद कोई उज्जैन से आया है, तो पहले तो बाबा महाकाल का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और बहुत खुशी हो रही है कि बाबा को सीएम बनाया गया जी। जैसा कि अभी के कितने प्रयत्नशील, कितने मेहनतीशील है, तो मैं वही बता रहा था भैया को भी, जैसे कि हमारे दादाजी की लगभग एज 100 ईयर्स की होगी, बट अभी भी खुद से किसानी, खुद से खेती करते हैं। उनको किसी का इंटरव्यू पसंद नहीं है, मैं भी जाऊँ तो बोल देंगे तू साइड में बैठ जा, मेरा दिमाग है, मैं कर लूँगा, मैं करने बनती है। तो उसी तरीके से ही उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए बाबा भी मेहनत करते हैं। हफ्ते हो जाते हैं, हमको भी मिलते हो, मिल नहीं पाते हैं। तो जनता के साथ में, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्तित्व है, तो भैया उन्हीं के लिए बना है। उन्हीं का विकास, उन्हीं का देश, जैसे उज्जैन का विकास हुआ वैसे ही प्रदेश का भी विकास करने का। भैया कल बात हुई थी, आज तो कोई बात नहीं हो पाई, और कुछ ऐसा विशेष नहीं बोल गए थे ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवास रोड पर बीती रात टोल टैक्स पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अकबर निवासी कोट मोहल्ला ने नरवल टोल टैक्स के कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मोहम्मद अकबर ने पुलिस को बताया कि वह कार से भोपाल में आयोजित इज्तिमा में शामिल होने जा रहा था। उसके साथी दूसरी कार में थे। टोल नाके पर कर्मचारियों ने पैसों को लेकर मारपीट की और कारों के कांच फोड़ दिए। इसी मामले में टोल कर्मचारी प्रदीप प्रजापत निवासी नरवर ने भी दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस को बताया है कि टोल टैक्स के पैसे की बात को लेकर कार सवार व्यक्तियों ने मारपीट की। नरवर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाना नरवर अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे टोल पे विवाद हुआ था और कुछ गाड़ियों के कांच वगैरह फोड़े थे। विभिन्न धाराओं के तहत इसमें प्रकरण कायम किया गया है। वीडियो की तस्दीक की जा रही है। जो भी इसमें संबंधित या संलिप्त व्यक्ति रहेंगे उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। सर, एक उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। आगामी अगस्त माह में उज्जैन में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। शिव शक्ति धाम के पीठाधीश्वर व श्री पंचनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने महाकाल की नगरी में सनातन धर्म के धर्म गुरुओं की धर्म संसद की घोषणा की। इसमें संपूर्ण विश्व से हिंदुवादी कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने कहा कि हर तरफ से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सनातन के मानने वाले 100 करोड़ लोगों को एक कौम में बदलना पड़ेगा। धर्मगुरुओं को अब एकमत होकर दिशा के 100 करोड़ सनातनियों को लेकर चलना चाहिए। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए श्रावण मास में 9, 10 और 11 अगस्त 2024 को उज्जैन में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। यह धर्म संसद सनातन धर्म के मूलभूत नियम तय करने का विचार संत समाज के समक्ष रखेगी। इस आयोजन को सफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कार्य के लिए हम संपूर्ण संत समाज को निमंत्रण भी देंगे और उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज के शिष्य यति यतेंद्रानंद यति आत्मानंद उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री महंत रामेश्वरानंद जी के सहायक होंगे। धर्म संसद का उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा करना। 100 करोड़ सनातनियों की रक्षा कैसे हो? 100 करोड़ सनातनी जो आज एक भीड़ के रूप में है, ये एक कौम के रूप में परिवर्तित कैसे हो, इसके बारे में विचार करने के लिए धर्म संसद बुलाई जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सहायक प्रशासक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक ने महिला के साथ 4.5 लाख की धोखाधड़ी कर दी। युवक ने सहायक प्रशासक के साथ श्रम प्रकोष्ठ विभाग में नौकरी दिलाने की बात कही थी। फरियादी महिला की शिकायत पर नीलगंगा पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक 40 वर्षीय विनीता गुप्ता निवासी शास्त्री नगर वर्ष 2021 तक श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा कर्मी का काम करती थी, जहां उसकी पहचान चिमनगढ़ मंडी थाना क्षेत्र के यादव नगर में रहने वाले शुभम गुप्ता से हुई। नौकरी छोड़ने के बाद मई 2022 में शुभम ने विनीता से संपर्क किया और सहायक प्रशासक के साथ अन्य किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। विनीता उसकी बातों में आ गई और फरवरी 2023 तक नौकरी के नाम पर 4.5 लाख रुपए दे बैठी। साल भर में भी जॉब नहीं मिलने पर उसने रुपए लौटाने की बात कही तो शुभम आनाकानी करने लगा। जब विनीता ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो शुभम ने उसे श्रम प्रकोष्ठ विभाग का फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर मोबाइल पर भेज दिया, लेकिन तब तक विनीता शुभम की चाल समझ चुकी थी। उसने नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर दस्तावेज और सील स्टाम्प जब्त किए हैं। जिले के अंतर्गत थाना नीलगंगा में एक प्रकरण कायम हुआ है 420 67 68 71। इसमें एक महिला जो कि आवेदिका थी उसके द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार उससे अधिकारी बन के बात कर रहे हैं और उसको नौकरी का आश्वासन दे रहे हैं। सारे जो दस्तावेज हैं और जो सारी सील स्टैम्प है उनको जब्त किया गया है। प्रकरण कायम करके गिरफ्तारी की गई है और जल्दी इसमें चलानी कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक अगहन मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की चौथी सवारी सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकली। चांदी की पालकी में भगवान महाकाल जैसे ही भक्तों के बीच पहुंचे, जय महाकाल की जय जयकार होने लगी। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर बाबा का स्वागत किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में शाम 4 बजे विधि विधान से बाबा महाकाल के मन महेश स्वरूप का पूजन किया गया। इसके बाद राजसी ठाट बाट के साथ फूलों से सजी रजत पालकी में बाबा नगर भ्रमण पर निकले। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु सड़कों के दोनों ओर खड़े नजर आए। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची, जहां मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराया, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया खेल स्टेडियम नानाखेड़ा में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संभाग स्तरीय पुरुष एवं महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 75 कॉलेज के करीब 1000 खिलाड़ियों ने शामिल होकर अपने हुनर का दम दिखाया। 2 दिवसीय स्पर्धा के पहले दिन रविवार को प्रारंभिक मुकाबले हुए, वहीं सोमवार को दूसरे दिन फाइनल मुकाबले खेले गए। इस दौरान विजेता का खिताब अपने नाम अर्जित करने के लिए खिलाड़ियों ने अपना पूरा जोर लगाया। खास बात यह रही कि पहली बार सिंथेटिक ट्रैक पर स्पर्धा आयोजित की गई। इसके चयनित खिलाड़ी अब राज्य और उड़ीसा में होने वाले साउथ जोन स्पर्धा में विक्रम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता विशेषता ये कि सारे इवेंट टाइम पर हो रहे हैं। कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, किसी का प्रोटेस्ट नहीं है। जो क्वालिफाइड स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इन खिलाड़ियों का चयन होगा और ये राज्य प्रतियोगिता और साउथ जोन प्रतियोगिता जो उड़ीसा में आयोजित होगी उसमें विक्रम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। वीरांगना पूरीबाई कीर की 312वीं जयंती पर कीर समाज ने सोमवार को नानाखेड़ा स्टेडियम से वाहन रैली निकाली। विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी रैली में समाजजन 2 पहिया वाहनों पर भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। इस दौरान जगह जगह रैली का स्वागत भी किया गया। दरअसल कीड़ समाज सेवा संगठन मध्य प्रदेश की अगुवाई में विभिन्न मार्गों से होकर रैली हामुखेड़ी पहुंची। यहां रैली के समापन के बाद वीरांगना पूरीबाई की महाआरती की गई। इसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। अधूरी तैयारियों के बीच शुरू हुए कार्तिक मेले में फिलहाल रौनक नहीं है। कई जगह अभी तक दुकानें नहीं लग रही हैं। बीती रात नगर निगम आयुक्त ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेले का पैदल घूमकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा
1-2 दिन में मेला पूरी रंगत पर आ जाएगा। दरअसल निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने अपर आयुक्त एवं मेला अधिकारी आदित्य नागर एवं अन्य अधिकारियों के साथ पैदल घूमकर सड़क, प्रकाश एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बार मेले में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके कंट्रोल रूम का संचालन पुलिस एवं निगम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। निगमायुक्त ने वहां पहुंचकर भी जानकारी ली। साथ ही दोपहिया और चौपहिया वाहनों को पार्किंग स्थल पर पार्क करवाने, दुकानदारों को सफाई का विशेष ख्याल रखने के साथ डस्टबिन रखने और खुले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी निगम अधिकारियों को दिए। अभी कार्तिक मेले में हमारी जो दुकानें हैं वो लगभग 60% के आसपास लग गई हैं। अभी जो बची दुकानें हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है, तो आज वही व्यवस्थाएं देखी गई हैं कि उनको यथाशीघ्र लगवाया जाए, जिससे कि मेला अपने पूर्ण स्वरूप में निकल के आ सके। आप देख पा रहे हैं झूले वगैरह हमारे लग गए हैं, 2-3 झूले और बचे हुए हैं, वो भी 1-2 दिन में झूले भी लग जाएंगे, जिससे कि मेले की रौनक और निकल के आ जाएगी। अभी जो एरिया बचा हुआ है उसकी भी प्लानिंग की जा रही है कि बचे हुए एरिया में भी क्या किया जाए, जिससे कि और एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी जा सके और बच्चे और जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों का अवसर मिल सके। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो यह था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।